गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था राजनारायण जी के मामले में, और उसके पहले जस्टिस एन रॉय को नीचे से लाकर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इसलिए न्यायपालिका को लेकर के जो आपका चेहरा है वो लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी क्या बोलेगी? समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो पार्टी अपने नेता के बयान से किनारा करने के लिए आज तैयार नहीं है, मैं बार बार पूछता हूं, ये इतना प्रवचन दे रहे हैं, ये माफी क्यों नहीं देश से मांगते अखिलेश यादव के बयान के लिए? वैक्सीन एजेंसी के लिए जवाबदेह कौन है उत्तर प्रदेश? इतनी मौतों की नैतिक जवाबदेही लीजिए। भदौरिया जी, देश को आपका प्रवचन और मोनोलॉग नहीं सुनने की आदत है। एक तरफा बोलते हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। लाशें तैरती हैं, जानवर नोचते हैं, ये आपकी मानसिकता है। पहले मुझे ये बताइए, उन लाशों में कितनी लाशें ऐसी होंगी जो वैक्सीन नहीं, अगर वैक्सीन ली होती तो वो जिंदा होती। पूरी हो जाए अनुराग, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। अनुराग की ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ये लाशों में जो लोग तब्दील हुए हैं, उन लाशों में कई लोग आज आपके बीच होते, अगर उन्होंने वैक्सीन लिया होता। वैक्सीन लेने से मना करने का जो आपने अपराध किया है, जो जघन्य अपराध किया है, लोगों को गुमराह किया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आपको वोट करने वाले, आपके फॉलोअर्स को, जिनका भरोसा आपके नेता पर और आपकी पार्टी पर, उनको वैक्सीन की प्रामाणिकता पर आपने सवाल खड़े करके हतोत्साहित किया। क्या वैक्सीन मत लीजिए, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। इसीलिए भदौरिया जी, मैं आपसे ज्यादा लगातार बोल सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा दिलाता है, उस फिल्म के नायक है। इसके सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते, केवल चीखने चिल्लाने और एक परिवार के पिता, उनके भाई, उनके पुत्र उस पार्टी की गुलामी बर्दाश्त कीजिए। देश को नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। अनुराग भदौरिया, क्या आप अपने नेता की गलत बयानी के लिए माफी मांगेंगे? राजीव रंजन जिसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बात उससे आगे तभी बढ़ेगी जब आप उस बयान के लिए जिसमें कहा गया था बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाओ, और उत्तर प्रदेश में गांवों से आपको पता है किस तरह की वीडियोस सामने आते हैं जहां पर महिलाएं पुरुष डर के मारे वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी कैसे दूसरों पे डालना चाहती है। आपने समय से वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, देश हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं मंगाया, समय से आप वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, तो आप रास्ता खोजते हैं। ये सारे सवाल आप तब खड़े करेंगे ना जब वैक्सीन को लेकर खुद समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। करोड़ों रुपए खर्च करते हो, सबसे नहीं क्यों बोलने देंगे आपको? आप किसको बोलने देते हैं? आप किसको बोलने देते हैं? आज मैं यही तय करना चाहता हूँ, एक बार सुन लीजिए, आप किसको बोलने देते हैं? राजीव रंजन, प्रचार करने के लिए तो क्या गांव-गांव में आप जागरूकता अभियान नहीं चला सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास तो बहुत पैसा है। अखिलेश यादव के झूठ को अगर आप बदल सकते हैं तो आप ही बदल सकते हैं। आपको कहना चाहिए अखिलेश यादव जी से गलती हो गई, अखिलेश यादव जी से गलती हो गई, इतना कहने में क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया जी, ये अक्षम्य अपराध है जो अभी आप कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं यकीनन वो गंभीर है, और उसको लेकर आज तक ने लगातार न सिर्फ रिपोर्टिंग की है बल्कि दंगल में ही कई बार उस पर हमने डिबेट भी की है। अनुराग भदौरिया, एक सेकेंड सर, अनुराग भदौरिया, लेकिन आज आप लोगों की जो स्थिति है, देखिए वैक्सीनेशन पर आपने जो कुछ भी किया वो देश के सामने है, उसमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है लोगों को। आप वैक्सीनेशन की डिमांड तभी करेंगे ना जब ये नहीं कहेंगे कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, और उसको लेकर अभी तक कोई भी माफीनामा आप लोगों की ओर से सामने रखा गया। वो जागरूक करके लोगों को क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे बीजेपी की वैक्सीन है। अरे आप सुनने को तैयार नहीं है। कब हमने बोला बीजेपी इतनी समझदार इंटेलिजेंट कब से होगी जो बीजेपी वैक्सीन बना लेगी? आपको लगता है कितने? सर अनुराग भदौरिया, आप रहने दीजिए, आप बीजेपी को इस बारे में खारिज कर सकते हैं, आप किसी पत्रकार को मत खारिज कीजिए, ठीक है ना सर? बार बार उस वीडियोस को चलाना नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि जनता के बीच में भ्रम फैलेगा। समझ गए आपकी बात अनुराग भदौरिया। मुकेश शर्मा जी, एक बार फिर से सेंट्रल विस्टा पर। सर, सेंट्रल विस्टा पर तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो गई ना सर? माफी मांग के बाकी मुद्दे आपके महत्वपूर्ण है, बाकी मुद्दे आपके गंभीर हैं, उस पर समझ में आता है डिबेट करना और उस पर कांग्रेस की बातों को सुनना, लेकिन सेंट्रल विस्टा पर तो चूक हो गई ना मुकेश शर्मा जी। सेंट्रल विस्टा पे आ रहा हूं मैं, सेंट्रल विस्टा पे आ रहा हूं। चित्रा जी आइए सेंट्रल विस्टा पे, बोलिए, सुन ही रहे हैं आपको। को चुप करें ना पहले आप। कोई नहीं बोल रहा है, कोई अनुराग भदौरिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं चित्रा जी सांसद महोदय से, राजीव जी से 3 सवाल करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से कोई वैक्सीनेशन को लेकर पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से देश के का बेरोजगारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से देश की समस्याओं का कोई ताल्लुक नहीं है।
चौथा, उन्होंने कहा है कि एमपीएल फंड जो है उसका सेंट्रल विस्टा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 4 सवाल स्पेसिफिक पूछता हूं। अगर सेंट्रल विस्टा का ताल्लुक नहीं है तो आज आप ये मान लें कि जो राहुल जी ने कहा है कि मोदी सरकार वैक्सीनेशन करने में फेल रही है और पूरी दुनिया में आज मोदी सरकार की बदपिटी है